हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट अर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 74 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा मैथमेटिक्स का वर्कशीट है और यहाँ पे आज हम थोड़ा सा देखेंगे हमारा क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है उसका कैसा फॉर्मेट रहेगा। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पेपर, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा हमें पहले वो समझना है। तो लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट हैप्पी न्यू ईयर। हमने तो ये पहले ही अपने बच्चों को विश कर दिया था। तो खैर ये आपका डीओई वालों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर है, तो आप उनको सेम टू बोल देना, ठीक है। एज यू आर अवेयर दैट सीबीएसई हैज़ इशूड इट्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ सेशन 2021। तो खैर बच्चों, ये कहानी राम कथा छोड़ो, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। आपका पेपर जो बच्चों आएगा ना, वो कैसा आएगा? तो वो आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी क्या होगा मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, जो नेक्स्ट वर्कशीट आएगी उसमें मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वैसे भी काफ़ी लेट हो रखा है, ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो अभी हम पार्ट ए समझते हैं। अभी बस आप इतना समझो कि हमारा जो मैथ्स का पेपर आएगा वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होगा। अब पार्ट ए में क्या है पहले वो समझ लेते हैं। पार्ट ए में आपको दो सेक्शन दिखेंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में टोटल 16 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सेक्शन 1 में टोटल 16 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों फिर उसके बाद सेक्शन 2 में आपके पास 4 केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 4 केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी होती है, उसके बाद हमें मैथ्स लगाना होता है। वो बच्चों 4 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के 4 ऐसे क्वेश्चंस जो 4 मार्क्स के हैं, तो 4 4 जा 16, ये भी हो गया। और 16 ऐसे क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के हैं, आपके 16 मार्क्स का पूरा 16 16 32 मार्क्स का पार्ट ए आएगा, ठीक है। पार्ट बी कैसे आएगा नहीं आएगा वो हम अगली वर्कशीट में समझेंगे। इस वर्कशीट में हमने क्या समझ लिया कि पार्ट ए सेक्शन 1 सेक्शन 2 में डिवाइड होगा। 16 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स वाले, 4 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स वाले, टोटल 32 मार्क्स का पार्ट ए होगा। अभी इससे ज़्यादा बातचीत हम यहाँ पर नहीं करेंगे, इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस हैं। एक ट्राई ऑफ दीज क्वेश्चंस करके है, ट्राई ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड सेक्शन 1। तो ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो सेक्शन 1 में आपको 1 मार्क्स वाले दिखेंगे। एंड देन बच्चों आपको एक कुछ इस तरह से एक केस स्टडी दे रखी है, जो कि आपका क्या कहते हैं 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन के आता है। तो ये पूरा एक क्वेश्चन बच्चों 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो चलो बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों देखो, ये आपको सीरीज दे रखी है 34 32 30। तो हम सबको पता है कि सबसे पहला टर्म ए होता है, तो ए इज इक्वल टू 34। डी क्या होता है, सेकंड वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, 32 में से 34 को माइनस करेंगे, -2 आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमसे बोला जा रहा है एक पॉइंट है, एक पॉइंट तो हमारा -5 और 8 बोल रखा है, और एक बोल रहा है वाई एक्सिस। तो देखो बच्चों, अगर कोई सा भी, सपोज मैंने ये बनाया, अगर किसी भी वाई एक्सिस पे पॉइंट है, तो वाई की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वाई की वैल्यू तो हमारे यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर मानते हैं y की वैल्यू को y, और x क्या होता है, अगर हमारे कोई सा भी पॉइंट इस पे होता है तो x क्या होती है, 0 होती है। तो वो भी हमने लिख दिया, x की वैल्यू 0 और y कुछ रख लिया। हम यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 करके, ठीक है। और फिर इसके बाद सारा डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा कुछ आंसर ये आएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। सेकंड में हम इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे और हम इसको लगाएंगे। तो देखो बच्चों, ज़्यादा ये सब यहाँ पे मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि हमने 5 का स्क्वायर किया फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, ये सब अब आपके लिए नॉर्मल हो जाना चाहिए, बिकॉज ये सब हमने कर रखा है पिछली वर्कशीट्स में, हमारा प्रैक्टिस वर्कशीट है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, क्लास साइज कहते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों डायमीटर जो है सेमी सर्कल का वो क्या है, 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है।
फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। तो बच्चों सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, बट ये आधा सर्कल है इसलिए हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, 2πr में से डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, हमारा इतना पार्ट आ जाएगा। कितना पार्ट आ जाएगा? इतना। इतने का डिस्टेंस क्या होगा? हमारा πr से आ जाएगा। इसके बाद बच्चों इतने के बाद हमें सर्कमफेरेंस इतना भी तो जोड़ना है ना, तो इतना 14 होता है, तो हमने 14 जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो 14 प्लस 22/7 से 7 ये कट जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू हमने 22/7 डाली थी और आर हमारा 7 होगा, अगर 14 डायमीटर है तो 7 से 7 कट गया, 14 प्लस 22 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बच्चों देखो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, तो ज़रा हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ है पंकज एंड भावेश आर प्लेइंग कार्ड्स। तो बच्चों कार्ड्स की नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए। हमने ये वाली वर्कशीट्स भी कर रखी है प्रोबेबिलिटी वाली, तो प्लीज़ आप अच्छे से उसको देखिएगा, समझिएगा, तब जाके ही आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो पंकज एंड भावेश आर प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो अगर वो बच्चों कार्ड्स प्ले कर रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग द गेम, अब गेम स्टार्ट करने से पहले भावेश रिमूव्ड ब्लैक प्राइम नंबर कार्ड्स। तो बच्चों ब्लैक वाले जो कार्ड्स होते हैं, तो उस ब्लैक वाले कार्ड्स में से उसने प्राइम नंबर जितने भी थे वो रिमूव कर दिए। फिर बोला जा रहा है रेड क्वीन जो थी उसने भी वो रिमूव कर दी। ठीक है, तो उसने क्या क्या चीज़ें निकाली? एक तो ब्लैक कार्ड के जितने भी प्राइम नंबर्स थे वो वाले कार्ड्स हटा दिए। प्राइम नंबर मतलब कि आपका 2, 3, 5 यही सब ना, तो ये नंबर्स उसने निकाल दिए। इसके बाद रेड क्वीन जो थी वो उसने निकाल दिया। ठीक है, पंकज ड्रॉन्स अ कार्ड फ्रॉम अ डेक, इफ़ अ कार्ड ऑफ किंग अराइव देन पंकज विंस द गेम। तो बच्चों पंकज अगर उन कार्ड की गड्डी में से, अब इतने कार्ड्स निकालने के बाद अगर कार्ड की गड्डी में से किंग निकालेगा तो वो जीत सकता है। ये कहानी यहाँ पे हमने पढ़ ली। अब इसके बाद बच्चों पहले तो ये जो कहानी इन्होंने इतनी बताई ना, ये इतना क्या समझे, इतना जो हम समझे जरा इसको हम समझते हैं और अच्छे से आंसर शीट पे। तो जैसा कि बच्चों हमें मालूम है कि टोटल कार्ड्स होते हैं 52, 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। अब हमने कार्ड जो निकाले, कार्ड विदड्रॉन, ब्लैक कार्ड प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर कौन सा होता है बच्चों? 2, 3, 5 और 7। ठीक है, तो टोटल बच्चों अगर हम ये जो टोटल 4 कार्ड्स हो जाएंगे, तो ये 4 कार्ड्स जो हैं ब्लैक वाले हमारे पास पता है आपको 2 टाइप्स के होते हैं, तो हमारा 2 × 4 करेंगे, हमारे पास टोटल 8 कार्ड्स हटा दिए गए होंगे। ठीक है, 8 ब्लैक कार्ड्स हटा दिए होंगे। फिर उसने बोला रेड क्वीन। रेड क्वीन बच्चों एक आपको हार्ट में दिखाई देता है और एक डायमंड में दिखाई देता है। रेड लाल कलर की रानी दो जगह होती है। ठीक है, तो 2 और हटा दिए। 8 तो पहले ब्लैक हटाया हमने, फिर 2 और रेड हटा दिए क्वीन। तो हमारे पास टोटल कार्ड जो हमने रिमूव किया बच्चों, तो टोटल कार्ड हमने 10 हटा दिए। तो 52 कार्ड की गड्डी जो होती है 52 की होती है, उसमें से हमने 10 कार्ड अगर हटा देंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? 42 कार्ड्स। ये तो था बच्चों क्वेश्चन की कहानी। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सबसे पहला पूछा गया लेफ्ट कार्ड इन डेक। पहले मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन लिख लो। तो बच्चों देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि द रिमेनिंग कार्ड्स इन डेक आर, और हाउ मैनी फेस कार्ड्स आर लेफ्ट इन डेक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पंकज विनिंग द गेम। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ आंसर्स पे। ठीक है, इसका क्वेश्चंस का आप अगर चाहो, आपके पास अगर वर्कशीट नहीं है तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो बच्चों हमसे पूछा गया कि लेफ्ट कार्ड इन डेक। तो बच्चों गड्डी में अब कितनी कार्ड्स बची होंगी? 42 कार्ड्स बचा होगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ठीक है, टोटल फेस कार्ड्स बच्चों, फेस कार्ड्स कितने होंगे? तो फेस कार्ड्स वैसे तो 12 होते हैं, बट हमें पता है कि हमने 2 क्वींस हटा रखी है। लाल रंग की जो 2 क्वींस थी वो हमने हटा रखी है, तो हमारे फेस कार्ड्स कितने होंगे? 12 में से 2 माइनस कर दो 10, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद हमसे पूछा गया बच्चों कि प्रोबेबिलिटी आफ्टर किंग ऑफ विनिंग ऑफ पंकज। तो बच्चों पंकज, अगर हमने क्या पढ़ा था कि पंकज अगर किंग निकालता है, ठीक है, उस कार्ड की गड्डियों में से किंग निकालता है तो वो जीत जाएगा। तो किंग कितने हैं बच्चों, आप ही बताओ। किंग उस ताश की गड्डी में 4 थे। ठीक है, और टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने थे? 42 थे, तो 2 में से 21 हो जाएगा। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा थर्ड का। इसके बाद हमसे बोला जा रहा है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 बच्चों क्या होगा? तो 3 का मल्टीपल तो आपका 3, 6 और 9 होता है। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि ब्लैक कार्ड्स होते हैं और रेड कार्ड्स होते हैं। अब ब्लैक कार्ड्स में हमने बच्चों देखो 3 वाला कार्ड तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो बच्चे कौन कौन से कार्ड? 6 और 9। तो
2 तरह के होते हैं ब्लैक कार्ड, जिसमें से 2 आपको मिल जाएंगे, तो ये 4 हो गए, ठीक है। फिर रेड कार्ड में तो बच्चों ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, हमने 3 कार्ड्स रखे, रेड कार्ड के सारे कार्ड्स थे, तो हमारे पास 3 6 9 टोटल 6 हो गए। तो टोटल बच्चों क्या होगा, तो टोटल हमारे पास ऐसे 10 कार्ड्स बचेंगे जो कि 3 के मल्टीपल होंगे। हमारा आंसर प्रोबेबिलिटी का क्या होगा, तो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे 10 डिवाइड बाई 42 5/21, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है नाइदर जैक नॉर क्वीन, ठीक है बच्चों, ना ही जैक आना चाहिए ना ही क्वीन आनी चाहिए। तो बच्चों जैक और क्वीन क्या कहते हैं, आपका एक सेट में 2 होता है, ठीक है। अगर हम एक सेट बात करें तो उसमें 2 होते हैं, ऐसे 4 सेट की बात करेंगे तो 2 × 4 ऐसे 8 हो जाएंगे, तो 8 कार्ड्स की बात कर रहे हैं। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि हमने 2 क्वीन तो ऑलरेडी हटा रखी है, विड्रॉल कर रखी है रेड वाली, तो 8 में से 2 आप माइनस करोगे 6 बचेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 6 डिवाइड बाई 42 इज इक्वल टू 1/7। तो यहीं पे बच्चों हमारी वीडियो खत्म होती है। यही थे आज के सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।